हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब रिसेंटली कुछ एक दो दिनों में और इवन आज भी काफी सारी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं जहां पे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के साथ वॉर लड़ने के लिए तैयारियां कर रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका स्ट्रगल भी कर रहा है अगर चाइना के साथ में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो। अब आपका अगला सवाल ये होगा, सर हर साल मैं देखता हूं कभी ना कभी 2 से 3 रिपोर्ट्स आती हैं, कब यूएसए और चाइना का कन्फ्लिक्ट होगा। पहली बात तो हमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि कभी कोई दो नेशन लड़ाई करें। बट अगेन जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरीके से चीजें मूव करती हैं, वो तो हर एक नेशन की स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड करता है। बट हर बार ये रिपोर्ट्स इसलिए निकल के आती हैं क्योंकि जिस तरीके से चाइना का इंटेंशन है या जी जिनपिंग का इंटेंशन है कि वो 2027 तक वो कह चुके हैं अपनी मिलिट्री को कि आप अपने आप की तैयारी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, जो करना है वो कीजिए, जिससे कि हम 2027 में ताइवान के अंदर इन्वेड कर पाएं। और इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर बाकी सारे न्यूज़पेपर्स हो, जहां पे ये सवाल उठाया गया कि यूएस जो है, वो चाइना के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो वॉर होगा, स्पेशली ताइवान को लेके क्या तैयारियां कर रहा है। और उसके कुछ सिग्नल्स आपको देखने को भी मिलेंगे। और हो सकता है वो सिग्नल्स मिडिल ईस्ट के लिए हों, लेकिन वो मिडिल ईस्ट के लिए लगते नहीं है। जिस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इज़राइल गाज़ा वॉर को रुकाने के लिए पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर आप रशिया यूक्रेन की बात बात करेंगे, तो अगेन अब यूक्रेन को बोल दिया गया है कि आपको हम आने वाले टाइम पे पावर देंगे, आपको हम एम्यूनिशन देंगे, सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने साफ-साफ ये कह दिया था कि अगर यूएस जो भी मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड करता है, उसके पैसे हम भरेंगे। और अभी आपने 1-2 आर्टिकल्स भी देख लिए होंगे जहाँ पे $90 बिलियन की कोई मिलिट्री डील बताई जा रही है। लेकिन इन दोनों की बात नहीं कर रहा मैं। बात कर रहा हूँ कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स प्रिपेयर कर रहा है। और आपको सिर्फ न्यूज़ को न्यूज़ नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि ये जो आर्टिकल है, हाउ दे आर कनेक्टेड टू इट। और इसीलिए काफ़ी बार मुझे मेरे व्यूअर्स और इवन एक्सपर्ट्स जो भी हैं हमारे यहाँ पे, वो ये कहते हैं कि सर इतना डीप में मत जाओ, ऑडियंस की इतनी मैच्योरिटी नहीं होती। बट आई फील जो मेरी ऑडियंस है और जो रियली में इंटरनेशनल रिलेशन को फॉलो करती है, उनकी इतनी मैच्योरिटी है और वो मैच्योरिटी डेवलप कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये, पेंटागन ने साफ-साफ ये बोल दिया है कि जो हमारे यहाँ पे मिसाइल का हमें प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, हमें डबल, क्वाड्रपल करना पड़ेगा। यानी कि या तो उसको दोगुना या 4 गुना करना पड़ेगा। और आप इसको एक शॉकिंग स्टेप मत मानिए, क्योंकि कहीं न कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ये प्लान कर रहा है और मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे ये प्लानिंग चल रही है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को तैयार करना चाहता है अगर वो चाइना के साथ में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में होगा, और स्पेशली ताइवान को रिलेट। अब आपका सबसे बड़ी बात होगी, सर ऐसा और क्या इवेंट हो गया जो आप ये बोल रहे हो? चलो ठीक है, बोल दिया होगा। पहली चीज, यूनाइटेड स्टेट्स बीइंग अ मिलिट्री सुपर पावर ये स्टेटमेंट देती है कि हम जो है अपनी मिसाइल का प्रोडक्शन डबल या क्वाड्रपल कर देंगे। दूसरा, ट्रंप अभी बताया जा रहा है ट्यूसडे को अपने टॉप यूएस मिलिट्री लीडर से मिलता हुआ नजर आएगा। अब एकदम से इतने सारे बड़े-बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स, मिलिट्री लीडर्स, उनके साथ में मीटिंग करना, ऑब्वियस सी बात है, अगेन एक दूसरा स्टेप है। ये दर्शाता है कि कैसे यूएसए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना रहा है। अब ये चाइना की तरफ इसलिए डायरेक्टेड है, मेरा प्रेडिक्शन कहता है, या जो मेरे कनेक्टिंग द डॉट्स वाला एक स्कीम रहता है, उसमें इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको रशिया यूक्रेन के बारे में बता चुका हूँ, मैं आपको इज़राइल गाज़ा वॉर के बारे में भी बता चुका हूँ। और इवन जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, आपके पीट हेगेसेथ, उन्हें भी बहुत 3-4 महीने पहले की बात है, 5 मार्च 2025 की, जब उन्होंने ये कहा था, यूएस हमेशा तैयार है और अभी भी तैयार है अगर उसे चाइना से लड़ना हो तो। और वो बीजिंग को, यानी चाइना को अपना सबसे बड़ा थ्रेट मानते हैं। लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी। उस टाइम पे इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। लेकिन उसके बाद में आप देख रहे हैं कैसे H-1B वीज़ा की फीस को हाइक कर दिया गया, हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, पेनल्टीज़ की बात की जा रही है, हमारा जो फार्मा एक्सपोर्ट है उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है। तो कहीं न कहीं रिश्ते खराब हुए हैं और ये यूएसए को भी पता है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। अगर हमें चाइना को थ्रेट मानते हैं और चाइना को हमें काउंटर करना है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ये सबसे बड़ी बात है। और मैंने आपको बार-बार ये चीज़ बताई है, चाइना पहले अपने आप को एक रीजन में एस्टेब्लिश करेगा एंड देन जिस तरीके से अभी वो यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है, वैसे वो एक बार रीजन में उसकी डोमिनेंस हो जाए, तो वो धीरे-धीरे बाकी रीजन्स में भी अपनी डोमिनेंस दिखाएगा। जिस तरीके से अभी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में वो पीस की बात करता है, रिलायबिलिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, और इसी एस्पेक्ट में वो यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज करता है, ना कि यूनाइटेड नेशंस को। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अभी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने में लगे हुए हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो एक सिग्नल भेजता है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स रिलायबल भी है। और जिस तरीके से इजराइल ने कतर में स्ट्राइक्स करी, यमन में स्ट्राइक्स करी, तो क्या गल्फ रीजन की सिक्योरिटी, जिसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट कहते हैं, वो इंश्योर कर सकते हैं? तो हर जगह सिर्फ एक सवाल है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स एक रिलायबल पार्टनर है? क्या वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? ये सारे सवाल इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि चाइना जिस तरीके से अपने प्लान में आगे बढ़ रहा है, जिससे कि वो एक रिलायबल पार्टनर बने या स्टेबल पार्टनर बने, वो दर्शा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को भी मिलती हैं।
और चाइना ने उस टाइम भी कहा था जब डोनाल्ड ट्रम्प ने उनके ऊपर टैरिफ लगाए और कहा, तो चाइना ने कहा था कि हम किसी भी वॉर के लिए रेडी हैं। आप हमें बोलेंगे कि जैसे वो टैरिफ वॉर हो, तो हमारे पास में एक और तुरुप का इक्का है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की वीकनेस है, जिसके बारे में मैं बात करूँगा कि हाउ अमेरिका इज़ स्ट्रगलिंग। इवन जो ये मिसाइल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मिसाइल प्रोडक्शन में भी इनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। तो जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 3-4 महीने पहले ये कहा था कि वॉशिंगटन हमेशा से प्रिपेयर्ड है, अगर चाइना के बारे में मैं बात करूँ तो, हम हमेशा से प्रिपेयर रहें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग पीस की बात करते हैं, उनको वॉर के लिए तैयार होना भी ज़रूरी है और इसलिए उन्होंने कहा था कि यूएस मिलिट्री को एक वॉरियर माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप अगर मैं बोलूँ, एक डिफेंस प्रोडक्शन, दूसरा अपने मिलिट्री लीडर से बात करना, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर डिक्लेयर करना। ये एक सिग्नल भेजता है कि नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर और हम इससे डिफेंस की बात नहीं कर रहे। हम एग्रेसिव भी हो सकते हैं, हम असर्टिवनेस भी दिखाएँगे। आप ये मत सोचिएगा कि यूएस को आप पहले पोक करोगे, देन उसके बाद में हम आप हमारे ऊपर अटैक करोगे, फिर उसके बाद में हम चुप बैठे रहेंगे, नहीं। हम अपनी एग्रेसिवनेस दिखाएँगे और ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था। ये एक सिंबल था जिससे आपको ये दर्शाना था कि यूएस को आप हल्के मत लीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे नेशंस अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उसको उतनी बड़ी सुपर पावर नहीं मानते और डोमिनेंस कम हो रही है। चाहे से वो एससीओ की मीटिंग आप देख लीजिए, इवन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो उनका एक एड्रेस हुआ था, उसके बारे में बात कर लीजिए, सब बात कर रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स पे भरोसा कम है, उनकी डोमिनेंस कम होती हुई नज़र आती है। और इन्होंने कहा अगर हमें चाइनीज़ को डेटर करना है, रोकना है, तो हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, वॉरियर मेंटालिटी डालनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पे आज एक आर्टिकल लिखा गया जहाँ पे मनमोहन सिंह ने एक अपने जो लास्ट एसेज लिखे थे, उनमें बात की गई थी कि जो ये चाइना की एरोगेंस है ना पावर की, जो आपको असर्टिवनेस, एग्रेसिवनेस साउथ चाइना सी में देखने को मिलती है, ईस्ट चाइना सी में देखने को मिलती है, इवन बाकी रीजन्स में देखने को मिलती है, जहाँ पे अगर वो ट्रेड डील कर रहे हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनका मकसद ये होता है कि यहाँ से हम कितने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो उसको अगर कोई काउंटर कर सकता है या कोई रिजेक्ट कर सकता है, तो वो इंडिया है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएस और इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं नहीं, चाइना एक थ्रेट बनता जा रहा है और इंडिया एक अकेला ऐसा नेशन है जो कि चाइना की जो एरोगेंस है पावर, उसको रिजेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, चाइना की मैं स्ट्रैटेजीज़ की अगर बात करूँ तो आप बिल्कुल शॉक हो जाएँगे। किस तरीके से यूएस इंटेलिजेंस ने साफ-साफ वार्न किया है कि चाइना 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा है अगर वो ताइवान में इन्वेड करना चाहता है तो। कैसे प्लान कर रहा है? जो इनकी कमर्शियल फ्लीट है ना, यानी कि जो आपके पैसेंजर्स को यहाँ से वहाँ ले जाती है, कार्गो को या फिर जो गुड्स हैं उनको ले जाती है, ऐसी ये कमर्शियल फ्लीट्स और वेसल्स को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि अपने सोल्जर्स को वहाँ पे लैंड करा सके, अगर मान लीजिए जो समुद्र के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। इवन आर्म्स और एम्यूनिशन को वहाँ सप्लाई किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 2026 तक ये 70 ऐसी वेसल्स बना पाएँगे और इसीलिए कहा जाता है कि चाइना की जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, बहुत तेज़ी से काम कर रही है, बहुत रैपिडली काम कर रही है, जिससे यूएस को चैलेंज किया जा सके। एंड इवन ताइवान ने भी कहा था कि चाइना जिस तरीके से वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है और अगर हमारा आइलैंड गिरा, अगर हमारे आइलैंड में इन्वेजन हुआ, तो आपको डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहले आपको पहले आपको ताइवान देखने को मिलेगा, फिर बाकी नेशंस देखने को मिलेंगे, साउथ चाइना में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसलिए आप तैयार रहिए। और अभी रिसेंटली आज ही चाइना ने जब ट्रम्प को ये कहा कि जो आप ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करते रहते हैं ना, आप प्लीज़ इस प्लान को ड्रॉप कर दीजिए, अदरवाइज़ जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे या जो स्टेप्स होंगे, वो सही नहीं होंगे हम दोनों के रिश्ते के लिए। और यूएस ने पहले कहा था कि मैं चाइना के साथ में एक लॉन्ग वॉर प्रिपेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं साइबर अटैक्स करता हुआ नज़र आऊँगा, उनके बेसेस पे अटैक करता हुआ नज़र आऊँगा, उनकी होमलैंड पे अटैक करता हुआ नज़र आऊँगा। ये सारी चीज़ें मिलिट्री को भी इंस्ट्रक्ट की गई, बट कितना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ताइवानीज़ से आप बात करेंगे, तो उन्हें ये तो लगता है कि चाइना अटैक कर सकता है, बट नॉट सून, मतलब आप 6 महीने, 8 महीने में नहीं देखेंगे और मुझे ये देखना है कि क्या 2027 में चाइना इतना बड़ा रिस्क लेगा और अगर वो ताइवान में इन्वेड कर जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो डोमिनेंस है वो आप समझ लीजिए कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। वो जो 2027 का इवेंट होगा ना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वो उस टाइम देखना पड़ेगा। लेकिन अब अमेरिका स्ट्रगल क्यों कर रहा है? मतलब अमेरिका के पास में दिक्कत क्या है? दिक्कत सर ये है कि इतनी वार्निंग्स दे दी, इतने एफर्ट्स दे दिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की डिफेंस इंडस्ट्री है, वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स के फॉर्म में, जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना के, जिसमें चाइना की बादशाहत है और यूएस की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री जो है, वो चाइना के ऊपर डिपेंड करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी बहुत ही 80-90%, बट जो भी की कंपोनेंट हैं, की पार्ट चाहिए इनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में, चाहे से वो इनकी एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, नेवी हो, वहाँ कहीं न कहीं चाइनीज़ कंट्रीब्यूशन है और अगर आप चाइना पे इतना डिपेंड करोगे तो आप मुझे बताइए कोई वॉर हो जाती है। वॉर ही छोड़िए, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए चाइना के ऊपर, तो उनका सबसे बड़ा दाव क्या था कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे।
एंड देन डोनाल्ड ट्रम्प ने रियलाइज़ किया। इसलिए कहते हैं कि हर एक नेशन के पास में कुछ ऐसी 1-2 ताकत होनी चाहिए जिसको वो लेवरेज कर सके, जिसका वो फ़ायदा उठा सके जब सामने वाला नेशन हमें प्रेशराइज़ कर सके। यही चीज़ हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आज कमी देखने को मिलती है जब यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं फार्मा प्रोडक्ट अलाउ नहीं करूँगा, यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि मैं टैरिफ लगा दूँगा, हमारे पास में वो कोई 1-2 चीज़ें हैं नहीं। H-1B को बंद कर दूँगा, हालाँकि घाटा यूनाइटेड स्टेट्स को हो रहा है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। मार्केट खो रहे हो, पार्टनर खो रहे हो, लोग खो रहे हो, स्किल्ड पीपल खो रहे हो, आई गेट इट। बट क्या हमने ऐसा कहा कि आप ये नहीं कर रहे, चलो हम ये भी नहीं करेंगे। ये जो है ना, यहाँ पे हम कमी रह गई, इस चीज़ को हमें एन्श्योर करना है आने वाले टाइम पे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जब हम रिलाय करते हैं बाकी नेशंस पे। हमें बाकी नेशंस पे रिलाय नहीं करना है, हमें हमारी कैपेसिटी पर रिलाय करना है। और इसीलिए कहा जाता है बहुत सारे आर्टिकल में कि क्या जो पेंटागन है, जो मिलिट्री है, जो रिलाय करती है चाइनीज़ सप्लायर्स पे, क्या वो प्रिपेयर्ड भी हैं? और ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकली हैं। इवन दो यूएस कोशिश कर रहा है कि वो डिपेंडेंस को धीरे-धीरे कम करे और अपने डाइवर्सिफ़ाई करे, जहाँ से भी वो रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट इसकी डिफेंस इंडस्ट्री अभी भी रिलाई करती है। मतलब अगर जो डिफेंस सप्लायर्स हैं, उनमें 9% डिफेंस सप्लायर्स चाइनीज़ हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स बार-बार वार्न करते हुए नज़र आते हैं। और अगर आप बहुत सारी यूएस के डिफेंस सेक्टर्स देखेंगे, जैसे एविएशन हो गया, मैरिटाइम, न्यूक्लियर, मिसाइल, स्पेस, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू वॉर। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आपको स्पेस सेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, मिसाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी, न्यूक्लियर की ज़रूरत पड़ेगी, हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें चाइनीज़ कंपनीज़ जो है 9.3% का स्टेक या फिर सप्लायर्स के तौर पे एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती हुई नज़र आती हैं। इवन चाइनी ये एक रिपोर्ट काफ़ी सारी रिपोर्ट निकल के आई थी, उसमें ये कहा था कि कंपनीज़ अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इन सारे सेक्टर्स में, चाहे मिसाइल हो, न्यूक्लियर हो, स्पेस हो, उसमें 10% तक के जो की कंपोनेंट हैं, छोटे-मोटे कंपोनेंट की बात नहीं हो रही, जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, हो सकता है उसकी वजह से वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही ना हो। न्यूक्लियर सिस्टम तैयार ना हो, स्पेस टेक्नोलॉजी तैयार ना हो। इसीलिए ये बहुत बड़ा खतरा हो जाता है और रिलायंस की कम बात की जाती है। और आप देखिए, मतलब यूएस के एलीज़ देखिए, कनाडा है, ब्रिटेन है, लेकिन नंबर ऑफ सप्लायर्स कहाँ सबसे ज़्यादा है? चाइना में, अराउंड 534 एज़ कंपेयर्ड टू कनाडा 405, ब्रिटेन 366। और जो चाइनीज़ सप्लायर्स हैं ना, उनकी ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है। मतलब इन्हें ये सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी चाइनीज़ पे इतना डिपेंडेंस है कि जो अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर सेक्टर में अगर पिछले साल से इस साल को कंपेयर करोगे तो 45.5% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिलता है। और इसलिए है क्योंकि क्रिटिकल मिनरल जैसे एंटिमनी, जर्मेनियम, टंगस्टन, आप देखेंगे 80,000 यूएस वेपन्स के जो पार्ट्स हैं, वो इन्हीं रेयर अर्थ मेटल से बने हुए हैं। तो आप सोचिए 80,000 वेपन्स, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये जो 5, मतलब अभी तो मैंने 3 दिखाए हैं, ऐसे और 2 क्रिटिकल मिनरल हैं, जो कि चाइना के द्वारा हेवीली कंट्रोल किए जाते हैं और इसीलिए 78% ऑफ यूएस, मतलब 78% यूएस के वेपन सिस्टम जो हैं, वो चाइना से अफेक्टेड हो जाएँगे, अगर चाइना ने इनके ऊपर कर्ब लगा दिया तो, एक्सपोर्ट करना या मना कर दिया तो। अब पहली चीज़ कि ठीक है, आपने सर हमें समझा दिया कि डिफेंस इंडस्ट्री, न्यूक्लियर इंडस्ट्री, मिसाइल इंडस्ट्री सारी की सारी रिलाय करती है इनके ऊपर, रॉ मटेरियल्स के ऊपर। और क्या दिक्कत आ रही है? और यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जब टैरिफ लगाया तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करी। हालाँकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में टॉक्स रिज़्यूम हो चुकी हैं, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स को भेजा भी जा रहा है, लेकिन उतनी इंटेंसिटी से नहीं, क्योंकि चाइना एक रूल लेके आया था कि अगर आप रेयर अर्थ मिनरल को एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है, तो पहले चाइना से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप कहाँ-कहाँ भेज रहे हो। अगर हम जब परमिशन देंगे, उसके बाद में आप भेज सकते हो। लेकिन चाइना देखिए, पहली चीज़ आपको मैंने रेयर अर्थ मिनरल के बारे में बता दिया। दूसरा, कैसे यूनाइटेड स्टेट्स की जो डोमिनेंस है वो कम कम हो रही है। तीसरा, कैसे चाइना के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो 70 से 85%, मतलब 70 से 85% जो रेयर अर्थ को माइन करने की प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, ग्लोबल लेवल पे, वो 70 से 85% है चाइना की। और ट्रू डोमिनेंस सिर्फ ये नहीं है कि इनके पास में रॉ मटेरियल है, इनके पास में अराउंड जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी जिससे हम माइन करते हैं, फिर रिफाइन करते हैं, फिर इनको रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे भी इनका दबदबा 85 से 95% हमें देखने को मिलता है। और अगर रॉ मटेरियल के नंबर की बात करें तो चाइना के पास में अराउंड 44 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, जो कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में बात करूँ तो 37% रिजर्व्स कहे जाएँगे। मतलब अगर 100% रिजर्व है तो 37%, अराउंड 1/3 जो चाइना के अंदर है। दूसरा, सिर्फ चाइना ये नहीं है कि जहाँ पे जो रॉ मटेरियल वहाँ मिल रहे हैं, उनको रिफाइन किया, उनको एक्सपोर्ट कर दिया, नहीं, इम्पोर्ट भी कराता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास में रेयर अर्थ मिनरल हैं, वहाँ पे वो माइनिंग हो रही है, लेकिन उनके पास में वो कैपेसिटी नहीं है रिफाइन करने की, माइन करने की, तो उसके बाद में क्या होता है, उनको मँगा के फिर उसके बाद में इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो अब अमेरिका क्या है, नया प्लान बना रहा है। नया प्लान क्या है? उन्होंने एक डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट को लागू कर दिया, जिससे कि वो सपोर्ट कर रहे हैं उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, जो कि रेयर अर्थ के अंदर डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। देखिए,
रेयर अर्थ सिर्फ इसलिए रेयर नहीं है कि उनकी मात्रा कम पाई जाती है इस पूरे धरती के अंदर। इसलिए भी रेयर है क्योंकि जो माइनिंग फैसिलिटीज़, जो रिफाइनिंग, जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रीज़ लैग करती हैं और ये चाइना को पहले से पता था, 1980 से ये चीज़ डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए आपको आपकी लाइफ़ में विज़न होना बहुत ज़रूरी है। विज़न नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द आइडियाज़ एज़ पर दैट विज़न। धीरे-धीरे फंडिंग बढ़ाई जा रही है जिससे रिफाइन करा जा सके, प्रोसेस किया जा सके एंड इवन और सारे सेक्टर्स में भी काम किया जा रहा है, डाइवर्सिफाई किया जा रहा है कि हम चाइना के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। हालाँकि चाइना ने रिज़्यूम कर दिया है एक्सपोर्ट, बट ये कोशिश की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा कि चाइना के अलावा भी मार्केट ढूँढिए। इसलिए आपको देखने को मिलता है अफ़गानिस्तान में बगराम एयरबेस की बात की जा रही है। इसलिए आपको देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के साथ में वो इतनी सारी डील्स कर रहे हैं कि उन्हें लगता है रेयर अर्थ मिनरल वहाँ पे है। अब हालाँकि बलूचिस्तान वाले एरिया में बलूचिस्तान के लोग बोलते हैं कि वहाँ है, बाकी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि नहीं है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा से पहले से ही आपको ये कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स को डिसीव करता हुआ आया है, धोखा देता हुआ आया है और इसीलिए रिसर्च फंडिंग हम रिसाइक्लिंग और ऐसी क्या टेक्नोलॉजीज़ आ सकती हैं जो हम सब्स्टिट्यूट करके इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। वहीं पे यूएस चाइना का हमेशा से एक डीकपलिंग प्रोसेस रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना पे डिपेंड नहीं करेगा, चाइना यूएस पे डिपेंड नहीं करेगा बिकॉज़ आने वाले टाइम पे चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है। और आपको बता दूँ, मई के अंदर वो ये रखा था कि बाइडेन के टाइम पे आपने जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो सेमीकंडक्टर चिप्स एक्सपोर्ट की जाती थी चाइना को, राइट? मतलब की तो बहुत सारी जगह जाती थी, लेकिन चाइना को थ्रेट मानते हुए कि अगर हमने सेमीकंडक्टर चिप्स भेजी, एआई भेजा, तो चाइना इन टेक्नोलॉजीज़ में भी आगे बढ़ जाएगा और इसीलिए बाइडेन के टाइम पे ये बैन लगा दिया जाता है, लेकिन इस बैन को उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपलिफ्ट कर लिया था। तो अब मुझे एक बात बताइए कि सर आप पूछेंगे सर ये सेमीकंडक्टर एआई चिप्स का इतना बड़ा क्या यूज़ होगा? अरे मिलिट्री में काम आएगी, सर्विलेंस में काम आएगी, साइबर ऑपरेशंस में काम आएगी और अगर ये किसी नेशन के पास में भी एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, तो वो नेशन ताकतवर बन जाएगा। इसलिए एक बार के लिए बैन लगाया गया था। लेकिन हो ये रहा था कि जो एलीज़ थे, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के जो एलीज़ थे या फिर जो अमेरिकन टेक कंपनीज़ थी, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि इसकी वजह से हमें भी इफ़ेक्ट हो रहा है और फिर उसके बाद में ये इस चीज़ को हटा लेते हैं क्योंकि अपने एलीज़ को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत ज़रूरी है। और इवन तीसरी बात ये है कि यूएस मिलिट्री अभी एआई वेपन्स को भी डिप्लॉय करने में बहुत नाकाम हो रही है और स्ट्रगल कर रही है। मतलब जितना इनको ड्रोन्स को या एआई वेपन्स को डेवलप करना था, उतना ये अमाउंट अभी तक रीच नहीं कर पाए, वो गोल को अभी तक रीच नहीं कर पाए एंड इवन ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे इन सिस्टम्स का ये फील्ड में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि चाइनीज़ स्पाइज़ जो हैं या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है, वो रशियन वॉरफेयर जो रशिया-यूक्रेन अभी वॉर लड़ रहे हैं और स्पेशली रशिया की तरफ से, तो वो इस वॉरफेयर को भी स्टडी कर रहे हैं, जिससे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हाउ विल बी एबल टू बीट अमेरिका और मे बी वी कैन गिव देम अ बिग फाइट। और अगर मैं जब चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री की कंपैरिज़न करता हूँ, तो जब आप पावर इंडेक्स पे जाएँगे, तो चाइना की रैंक 3 है और रैंक 1 है आउट ऑफ 145 कंट्रीज़। मैन पावर की बात करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना के पास में ज़्यादा है, यूएसए के पास में कम है। जब मैं एयर पावर की बात करता हूँ, तो यूएस की ज़्यादा है, चाइना की कम है। और जब मैं लैंड पावर की बात करता हूँ, नेवल पावर की बात करता हूँ, तो वहाँ पे चाइना है। नेचुरल रिसोर्सेज़ में यूएसए है, बट चाइना नहीं है। लेकिन जो रिसोर्स इनके पास में होना चाहिए, वो है रेयर अर्थ एक्सपोर्ट या रेयर अर्थ मिनरल। फाइनेंशियल्स में अभी चाइना ज़्यादा है, एज़ कंपैरिज़न चल रहा है ये। मतलब ये मत मानिएगा कि यूएसए में कम है, कंपैरिज़न की बात कर रहा हूँ। लॉजिस्टिक में आप यूएसए है, ज्योग्राफी में आप यूएसए। ज्योग्राफी किसको फ़ेवर करती है? यूएसए को फ़ेवर करती है क्योंकि आप देखेंगे चारों तरफ से आप बाउंड्री आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था, बताना चाहता था। एंड अनअकैडमी आपके लिए एक ट्रीट लेके आया दैट इज़ शिक्षा महोत्सव, जिसमें आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं 2026, 27, 28 के लिए और हम सीएसई एश्योर भी दे रहे हैं। ये कल ऑफर खत्म हो रहा है। यानी कि आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो आपको ये होगा कि अगर मान लीजिए आप जिस साल प्रीलिम्स दिया और अब नहीं निकला, तो नेक्स्ट ईयर हमारे ऊपर होगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। आपको एडमिट कार्ड सबमिट कराना पड़ेगा। मिनिमम 400 घंटे आपको हमारी ऐप पे बिताने होंगे, 25 लाइव प्रीलिम्स टेस्ट देने होंगे, 15 मेंस टेस्ट देने होंगे, जिससे कि आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कल जो है इसकी आखिरी तारीख है 19,999 में। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो YUVI50। So thank you very much for giving me your precious asset that is your time. Stay safe, stay happy, take care. जय हिंद, जय भारत।